oogenesis, ये शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। इसका डिटेल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। oogenesis के टाइम पर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ओवुलेशन होगा एंड जो रिमेनिंग मास रह जाएगा उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं शुरुआत में, जिनमें डाइप्लोइडी लेवल है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं, oogonia बना लेते हैं। oogonia एग मदर सेल है। अब ये जो oogonia है इसको फॉलिकुलर सेल सराउंड करके प्राइमोडियल फॉलिकल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज oogonia एंड ये उसके ऊपर फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये फर्दर माइटोसिस कर सकता है, अपने नंबर बढ़ा सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है। ये सारा का सारा काम फीटल ओवरी के अंदर होता है, यानी कि जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में है उस टाइम पे उसकी ओवरी में ये चीज़ें हो रही हैं। ये मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा लेकिन प्रोफेज 1 में अटक जाएगा। अब हम हैंड्स फोर्थ इसको रेफर करेंगे प्राइमरी oocyte, जो कि कवर्ड है बाय ग्रेनुलोसा सेल। फॉलिकुलर सेल ही अपनी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, उनको ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जाने लगता है। इतने फॉलिकल बचेंगे। अब जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। दिस इज प्राइमरी oocyte एंड उसके ऊपर ये ग्रेनुलोसा सेल्स लगे हुए हैं। अब बच्चे का जन्म होगा, फिर वो प्यूबरिटी की एज में पहुंचेगी। फॉलिकुलर एट्रेक्शिया की प्रोसेस होने की वजह से बहुत सारे फॉलिकल डीजेनेट या अनडेवलप्ड रह जाते हैं। बाय द टाइम प्यूबरिटी में सिर्फ इतने ही फॉलिकल, इतने हजार फॉलिकल ही बच पाते हैं। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, ग्रेनुलोसा सेल उसको कवर करते हैं। oocyte साइज में ग्रो करेगा, ये ग्रोथ फेज चल रहा है अभी। इससे बने और जो फॉलिकल है वो भी डेवलप करता है। अब बना लेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। यहाँ पे अब ग्रेनुलोसा सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। कुछ और ऊपर थीका सेल्स जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, थीका लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। फिर से oocyte ग्रो करेगा, फॉलिकल डेवलप करेगा, टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। यहाँ पे कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको एंट्रम कहते हैं एंड थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल नाम की लेयर्स यहाँ पे वेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं। oocyte फर्दर ग्रो करता है साइज में एंड अब ये रेडी है मियोसिस 1 कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक ये ग्रोथ फेज था। जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर अब हम रेफर करेंगे सेकेंडरी oocyte को। एक छोटा सेल निकलेगा जिसको पोलर बॉडी कहा जाता है। जनरली वो भी फिर बाद में डिवाइड करता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ये फॉलिकल फर्दर मेच्योर करेगा। अब हम उसको ग्राफिन फॉलिकल रेफर करेंगे जिसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। बाय दिस टाइम कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसोडा जो लेयर है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है। ये फॉलिकल ओवरी की पेरिफेरी की तरफ को मूव करेगा एंड ये रेडी है ओवुलेशन के लिए, रैप्चर होने के लिए। जैसे ही LH हार्मोन पीक पे जाता है, LH सर्ज कहा जाता है, उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर रिलीज हो जाएगा बॉडी कैविटी के अंदर। वहां से वो फिलिपिन ट्यूब में अंदर एंटर करेगा एंड जो रिमेनिंग मास रह गया वो शुरुआत में कॉर्पस हेमोरोजिकम बनाता है, फिर वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। ये परसिस्ट करेगा टिल एंड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस एल्बिकम बन जाएगा। ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जाएगा। अगर इसको स्पर्म रिसीव हो जाते हैं तो ये आगे डेवलप करना शुरू कर देगा मियोसिस 2 कंप्लीट करके। यहाँ पे भी पोलर बॉडी निकलेगी एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये 24 घंटे के लगभग बाद में मर जाता है।